तो दोस्तों राम राम। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी पहाड़ी राज्य है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो इसमें बादल क्यों फट जाता है। बादल फटने के कुछ कारण होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया होता है तो उसमें जो लोग हैं वो वहाँ के रहने वाले जो पब्लिक होती है वो देवी देवताओं को ज़्यादा मानती है और उनके ऊपर उनको विश्वास होता है। लेकिन जो प्लेन का आदमी होता है उसको देवताओं के ऊपर विश्वास कम होता है और वो उनको पूजते भी उसी तरह से हैं। लेकिन जो हिल एरिया का आदमी होता है उसके मन में एक विश्वास होता है और वो देवी देवताओं को अच्छी तरह मानता है और पूजता है, तभी वो वहाँ इतने ऊपर, आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर आदमी रह रहे हैं, तो वो ऐसे थोड़ी रह रहे हैं, वो तभी रह रहे हैं वहाँ। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो काफ़ी वो घूमने के पर्पज़ से आ जाते हैं कि हम घूमेंगे वहाँ, और घूमते रहते हैं। और क्या करते हैं, जब घर से चलते हैं तो गाड़ी में 2 बोतल डाल लेते हैं, नमकीन डाल लेते हैं कि यार खाते पीते जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे, मत्था टेकेंगे, आ जाएंगे। यानी उनका एक वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। वो धार्मिक स्थल नहीं, वो उन्होंने पिकनिक स्पॉट स्पॉट बना के रखा हुआ। तो इसलिए जो आदमी वहाँ आता है उन्होंने देवताओं को जो है वो उन्होंने धूमिल कर रखा है। कई लोग तो वहाँ जाकर भी अपना शराब पी लेते हैं। कई ऐसे मंदिर है, जैसे शंकर भगवान के मंदिर हुए तो कहते हैं कि यार नहीं, वो भी यार नशा करते थे, भांग पीते थे, वो पीते थे, तो हम भी यार पिएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है कि पीते थे कि नहीं पीते थे। आदमी अंधविश्वासी इतना हो गया है। तो ये जितना भी है, जब देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर सुकून से लोग नहीं रह पाते हैं। लेकिन बाहर का आदमी आ रहा है, वो घूमकर चला जा रहा है, अपना खा पी रहा है, चला जा रहा है, लेकिन जो वहाँ आदमी रह रहा है उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जा रही है। वैसे सब लोग कहते हैं कि यार पेड़ कट जा रहे हैं इसलिए बारिश ज़्यादा हो रही है, बादल फट रहा है, लेकिन यार हम वहाँ रहते हैं, कोई पेड़ तो कट ही नहीं रहा है। जब हम छोटे छोटे थे तब पेड़ बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब पेड़ इतने हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए हमारी साइड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो देवताओं की धरती है उसको हमने पिकनिक स्पॉट बना के रखा हुआ है। जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, साथ में औरतें ले जाएंगे, लड़कियां ले जाएंगे कि यार चलो वहाँ चलते हैं। यार मुझे ये बताओ, आपको क्या घर में नशा नहीं होगा पीकर? आप देवताओं की धरती पर जाते हो, वहाँ क्या ज़्यादा नशा हो जाता है क्या? तो यार जब आप किसी भी देवता के, देवी के आप जा रहे हो तो आप वहाँ पर घर से ही आप ये मान के चलिए कि हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं, हम देवी के दर्शन करने जा रहे हैं या देवता के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन आप घर से ही एक माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं, हम यार पिकनिक मनाने जा रहे हैं, और रास्ते में मंदिर पड़ेगा दर्शन भी कर लेंगे। तो इस धारणा को आप लोग ख़त्म करिए, ताकि ये जो बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं, ताकि ये चीज़ें बंद हो जाएं। अब आप कहोगे कि यार बारिशें पहले भी होती थी, बात सही है, पहले ही बारिशें होती थी, लेकिन पहले बादल नहीं फटता था, इतना नुकसान नहीं होता था। तो नुकसान होने के मेन कारण यही हैं कि कहते हैं कि यार नहीं, रोड चौड़ा हो रहा है या 4 लेन बन रहा है पहाड़ों में, इसलिए स्लाइडिंग हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोगों की जो एक थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है देवताओं के प्रति। यार प्लेन में क्यों नहीं फट रहा है? और कहीं सुना आपने प्लेन में, पंजाब में सुना कि बादल फटा है, हरियाणा में सुना कि बादल फटा है? तो बादल नहीं फटता है और कहीं से हिल एरिया में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि यार वहाँ पर लोग देवताओं पर विश्वास करते हैं, और आप लोग आकर देवताओं को जो है ना वहाँ आप खा पी रहे हैं और आप पिकनिक मनाने आ रहे हो।
आप पिकनिक मनाने मत आइए, आप दर्शन करने आइए। आप जब भी आप आइए, हिमाचल में आइए या और कहीं जाइए, उत्तराखंड में जाइए आप, तो वहाँ पर यार पिकनिक नहीं, यार देवताओं के दर्शन करने जाइए आप। पिकनिक मनानी है तो आप पिकनिक स्पॉट में जाइए, वहाँ मनाइए, बाकी और कहीं आप मत जाइए आप। लेकिन आप लोगों ने सोच ये रखा है कि हम जहाँ भी जाएंगे पिकनिक मना के जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, 2 बोतल पहले रख लेंगे, पीते हुए जाएंगे और मत्था टेकेंगे और पीते हुए आ जाएंगे घर। तो यार ऐसा मत करिए। कम से कम आप दिल में ये धारणा बना लीजिए कि हम देवता के यहाँ जा रहे हैं, देवी के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ हमें कुछ खाना पीना नहीं है। आप नॉर्मल शाकाहारी बनिए और शाकाहारी चीज़ें खाइए पीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। और आप भगवान के दर्शन करिए और आराम से घर आइए। आपने जहाँ भी सुना, ज़्यादातर जो बादल फटा है वो देवताओं के आसपास ही फटा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया का आदमी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानता है और विश्वास भी करता है। लेकिन आप लोगों को विश्वास कोई होता नहीं, आप घूमने के पर्पज़ से आ जाते हैं, चलो यार दर्शन भी कर लेते हैं और घूम भी आते हैं, पिकनिक भी हो जाएगी, बच्चों को साथ में ले लो, घर वाली भी साथ में ले लो, इंजॉय करते रहो। और वहाँ जो पब्लिक रह रही है उसको परेशान करते रहो। तो ऐसा मत करिए यार। आप जब देवताओं के आइए तो आप आराम से आइए और दर्शन करने के लिए आइए, ना कि आप पिकनिक मनाने के लिए आइए। तो मेरा सबसे एक नम्र निवेदन है कि ये जो देवताओं की धरती है इसको आप पवित्र रखिए और पवित्र बनाने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर दारू दुरू आप लेकर मत आइए, दर्शन करने के लिए आइए और कुछ नहीं। तो मैं सबसे यही बेनती करता हूँ कि आप जब भी आइए तो आप शाकाहारी बन के आइए, आराम से खाना खाइए, दर्शन करिए, वहाँ आराम करिए, उसके बाद आप आराम से घर आइए। तो मेरा सबको यही नम्र निवेदन है। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबको जय श्री राम।